नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी पूरे महीने षष्ठम भाव में सूर्य, बुध, शनि और राहु के साथ विराजमान रहकर पीड़ित अवस्था में हो सकते हैं, जिससे आपको शारीरिक समस्याएं और बीमारियां परेशान कर सकती हैं। आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी रहेगी। आर्थिक तौर पर यह समय चुनौतीपूर्ण रह सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। आर्थिक तौर पर भी यह महीना थोड़ा कमजोर ही रहेगा, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। हालांकि विदेश जाने की इच्छा रख रहे लोगों को सफलता मिलने के योग बनेंगे और आप विदेश जाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए औसत रूप से फलदायी रहेगा। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु उपस्थित रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में बार बार समस्याएं आएंगी। वहीं 3 तारीख से मंगल महाराज आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, लेकिन यहाँ पर मंगल अपनी नीच राशि कर्क में होंगे, इसलिए कार्यक्षेत्र पर किसी से भी उल्टा सीधा बोलने या झगड़ा करने से बचें। आपकी राशि में सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे व्यवसाय के लिए की गई यात्राओं से भी सफलता के योग बनेंगे। उसके बाद मंगल का गोचर दशम भाव में होगा, जो व्यापार में उन्नति दिलाएगा। आपके व्यावसायिक संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो अप्रैल के पूरे महीने में केतु महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु उपस्थित होंगे तथा अष्टम भाव में बैठे बृहस्पति महाराज के दृष्टि द्वादश भाव पर होने के कारण आपके खर्चों में लगातार वृद्धि होती रहेगी। आप कितना भी चाहे, किसी न किसी कारण से आपके खर्च बढ़ते रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी रहेगी, जो कुछ हद तक आपकी धन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मददगार बनेगी। मंगल की दृष्टि भी महीने की शुरुआत में द्वादश भाव पर रहेगी, जो आपकी चुनौतियों को बढ़ाएगी, लेकिन 3 अप्रैल से वह दशम भाव में जाएंगे और खर्चों में कुछ कमी करेंगे। सूर्य महाराज भी 14 अप्रैल से सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे और आपको व्यापार में अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर ही रहने की संभावना बन रही है। सर्वप्रथम आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे और ऐसे में आपको स्वास्थ्य समस्याएं पीड़ित कर सकती हैं। शुक्र के साथ शनि, बुध, राहु और सूर्य भी छठे भाव में विराजमान रहेंगे और छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे। इससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आता रहेगा और आपको अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याओं के प्रति सावधानी भी बरतनी होगी। 3 अप्रैल से मंगल महाराज भी दशम भाव में अपनी नीच राशि कर्क में होंगे, इसलिए क्रोध पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि वह भी स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। केतु महाराज भी द्वादश भाव में रहकर किसी प्रकार का संक्रमण दे सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि 14 तारीख से सूर्य महाराज सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि मेष में आकर आरोग्य क्षमता को बढ़ाएंगे, जिससे कुछ हद तक आपको खराब स्वास्थ्य से आराम मिल सकता है। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में रहेंगे। ऐसे में आप जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। वहीं 3 तारीख से मंगल महाराज आपकी राशि के दशम भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके जीवन साथी यदि कार्यरत हैं तो वह अपने कार्यक्षेत्र में व्यस्त हो सकते हैं और वहां पर उन्हें कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप दोनों साथ मिलकर व्यापार करते हैं या जीवन साथी के नाम से व्यापार करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी और दोनों का योगदान अच्छा प्रभाव देता रहेगा।
प्रेम संबंधों के लिए यह महीना चुनौतीपूर्ण रह सकता है। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज 4 ग्रहों के साथ छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में समस्या बढ़ सकती है। मंगल महाराज भी 3 तारीख से दशम भाव से पंचम भाव को देखेंगे, जिससे लड़ाई झगड़ा और टकराव की स्थितियां बनेंगी। आपको अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए विरोध का सामना करना पड़ सकता है। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने की संभावना है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे और उनके साथ सूर्य, बुध, शुक्र और राहु भी होंगे। ऐसे में पारिवारिक संबंधों में तनाव की स्थिति बनेगी और परिवार में सामंजस्य कम रहेगा। लोग एक दूसरे की काट करना पसंद करेंगे। पारिवारिक मुद्दे और संपत्ति संबंधी विवाद जोर पकड़ सकते हैं, जिस पर आपको भी ध्यान देना होगा। अप्रैल मासिक राशिफल 2025 के अनुसार महीने की शुरुआत में मंगल महाराज नवम भाव से चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे और 3 तारीख से वह दशम भाव में आकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे पिताजी के स्वभाव में उग्रता बढ़ सकती है। वहीं मंगल महाराज आपके दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए कुटुंब और आपके जीवनसाथी का योगदान भी इन समस्याओं को बढ़ाने और घटाने में मददगार साबित हो सकता है। इसलिए उनसे भी बातचीत करें ताकि आप सभी मिलकर अपनी पारिवारिक समस्याओं से बच सकें। पिताजी और माताजी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं, इसलिए उनका ध्यान रखें। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको यह उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय: आपको मंगलवार के दिन मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद बांटना चाहिए। शनिवार के दिन उड़द की दाल के बड़े बांटने से लाभ होगा। शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना और उनकी उपासना करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला पहनें और शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें। दोस्तों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद।